नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय माता दी। मित्रों, मैं आचार्य महेश भट्ट एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। आज मित्रों चर्चा करेंगे गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि जो माघ माह में आती हैं और ये कल से प्रारंभ होने वाली, अर्थात 30 जनवरी से और 6 फरवरी तक यह गुप्त नवरात्रि रहेंगे। जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि गुप्त जिनको कह सकते हैं अदृश्य या छुपा हुआ, ऐसे ये नवरात्रि हैं माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए। ये गुप्त नवरात्रि में अपनी इष्ट देवी की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। इसी के साथ साथ मित्रों, जो 10 महाविद्या होती हैं, उन 10 महाविद्याओं की पूजा भी इसी गुप्त नवरात्रि में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और विशेषता इसकी यह है कि किसी भी विशेष मनोरथ सिद्धि के लिए यह नवरात्रे बहुत ही खास माने जाते हैं। वैसे तो नवरात्रे आते हैं, चैत्र माह में आते हैं, श्राद्धीय नवरात्रे आते हैं, वासंतिक नवरात्रे आते हैं 6 महीनों के अंतराल में, परंतु इनके बीच में एक गुप्त नवरात्रि भी आती हैं। तो इन गुप्त नवरात्रियों में माँ भगवती का पूजन का महत्व बहुत ही अधिक हो जाता है। और विशेष करके यदि आपको किसी कामना की पूर्ति के लिए नवरात्रि कराने हैं तो ये सबसे उत्तम समय माना जाता है। गुप्त नवरात्रि ये भी साल भर में 2 बार आते हैं। इसमें 10 महाविद्याओं में जैसे माँ काली होगी, तारा देवी होगी, त्रिपुरी सुंदरी होगी, भुवनेश्वरी होगी, माता छिन्नमस्ता होगी, और धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और माँ भगवती कमला देवी की पूजा की जाती है। साथ साथ में आपकी जो अपनी इष्ट देवी है, उस इष्ट देवी के पूजा का भी बहुत बड़ा महत्व इस गुप्त नवरात्रि में है। इसमें सबसे पहले तो यह है कि आप अपने घर में पाठ करें, पाठ करवाएं, ब्राह्मणों को बुला करके पाठ करवाएं। यदि आप पाठ नहीं करा सकते हैं तो अपने आप भी अपनी कुल देवी का पूजन इस नवरात्रि में बहुत ही जरूरी है, अवश्य ही करें। आपने क्या करना है कि कल से अर्थात 30 जनवरी से 6 फरवरी तक यह भगवती माँ को प्रसन्न करने का समय है। किसी भी दिन आप कर सकते हैं, या 9 दिन पूरा करते हैं तो 9 दिन करो, या 3 दिन, 5 दिन, जब भी आपको समय मिलता है, उचित समय जब भी मिलता है, उस दिन आप भगवती का पूजन करके और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस समय की हुई पूजा, इसका फल 1000 गुना मिलता है। अन्य पूजाओं से 1000 गुना पूजा का फल इस गुप्त नवरात्रि में मिलता है। तो देवी को प्रसन्न करने के लिए तो सबसे पहले है दुर्गा सप्तशती का पाठ। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, हिंदी में नहीं संस्कृत में करना है। चाहे आप एक श्लोक पढ़ो, आधा पढ़ो, परंतु पढ़ना है। अगर आप समय के अभाव से दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं तो आपको देवी का कवच सुबह शाम पढ़ना है। सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है, दुर्गा कवच होता है, तो कवच का पाठ आपने सुबह शाम करना है। उसके साथ साथ यदि कीलक और अर्घला
इन 3 पाठों को भी आप नियमित 9 दिन तक करते हैं, कल से लेकर के 9 दिन तक करते हैं, या समय के अभाव से आप जब भी शुरू कर सकते हैं, या पंचमी करो, तृतीया को करो, सप्तमी करो, जब भी आप करें तो अवश्य करें। इससे क्या लाभ होगा? इससे आपको सबसे पहले कहीं से कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो वो परेशानी दूर हो सकती है, या आप किसी वस्तु से लेकर के, किसी कारणों से लेकर, किसी दुख बीमारी से बहुत परेशान हैं तो ये परेशानी भी आपको दूर हो सकती है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, हमेशा सायंकाल के समय पीली सरसों होती है, उसको अपने बाएं हाथ में रख करके सीधे हाथ से, दाहिने हाथ से उसको ढक देना है। माँ भगवती का ध्यान करना है, या आप बैठ करके कवच का पाठ भी कर सकते हैं। कवच जो दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक होती है, उस पुस्तक में कवच का पाठ होता है, उस पाठ को पढ़ना है। या आप कवच का पाठ नहीं पढ़ सकते हैं, असमर्थ हैं, तो अपनी इष्ट देवी का ध्यान करना है, और ध्यान करके वो सीधे हाथ से बाएं हाथ में रखी हुई पीली सरसों को ढक करके माँ भगवती इष्ट देवी जगदम्बा का ध्यान करके, और वह पीली सरसों अपने मुख्य दरवाजे के बाहर डाल देनी है। ये आप एक दिन भी करें तो चलेगा, परंतु यदि 9 दिन तक आप करते हैं, 3 दिन तक आप करते हैं, 5 दिन तक आप करते हैं, तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्ति है, ऊर्जा है, वह समाप्त हो जाएगी, या आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसके अलावा मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में लग्न में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, नवम भाव में राहु हो, या अष्टम भाव का जो स्वामी है वो लग्न में है, चतुर्थ में है, द्वितीय भाव में है, षष्ठ भाव में हो, तो क्या उनके परिवार में किसी की एक्सीडेंट से मृत्यु हुई हो, या कुछ भी इस प्रकार का कोई भी किसी की अकाल मृत्यु यदि आपके घर में हुई है, तो उनको भी अपने घर में यह गुप्त नवरात्रि का पाठ करा देना चाहिए। गुप्त नवरात्रों का पाठ का महत्व बहुत ही शास्त्रों में मिलता है, और इस समय भक्ति करने का एक सुंदर सा समय है। गुप्त का मतलब चुपचाप ढंग से अपने घर में बैठ कर के माँ भगवती की यदि आपके पास मूर्ति है, उसका स्नान कराओ, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 वस्तुओं से माँ भगवती का स्नान करा करके, और उसके बाद उनको कपड़े पहना करके सुंदर जो भी आपने भोग बना रखा है, मीठा भोग भगवती को अर्पित करके, और भगवती की आरती इत्यादि करके, और सायंकाल के समय भी भगवती की आरती करना, प्रसाद का वितरण करना, और जो मैंने पीली सरसों आपको बताया है, वह पीली सरसों हाथ में रख करके और उल्टे हाथ से उसको ढक करके, और फिर घर के बाहर गेट की तरफ उनको फेंक देना है। तो इस प्रकार से करेंगे तो निश्चित ही आपकी श्रद्धा भगवती के प्रति बढ़ेगी, और आपके घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, ये गुप्त नवरात्रों में आप अवश्य यह कार्य करेंगे, माँ भगवती आपकी संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करेगी। आज के लिए मित्रों इतना ही, और कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ पुनः आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।